मैं यू टर्न ले रहा था, उसके बीच में ही ऐसा हुआ, मैंने रेस दी और रेस एकदम ख़त्म। स्कूटी मोड़ते मोड़ते एकदम गिरने से बची, बड़ी मुश्किल से स्कूटी बचाई। हमने तीनों मोड मिक्स करके यूज़ करे हैं, तो करीब हमारे अप्रोक्स लगा के चलो तो 50-55% के करीब हमारी बैटरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब है तो 1.5 लाख रुपए की, लेकिन लगता बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये खिलौना हो। मतलब मैं इसे कल से ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे पास है ओला S1। भाई इसके लुक्स ऐसा लगता है ना जैसे एक मतलब काइंड ऑफ रोबोटिक सा डिज़ाइन है। ऐसा लगता है जैसे ये रोबोट की 2 आँखें हैं, ये देखो यहाँ से सिर्फ, और वो 2 हाथ है। मतलब बहुत ही यूनिक, एंटीक और फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन है। और इसका एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। बाकी स्कूटीज़ में आगे 2 शॉक होते हैं, इसमें एक ही शॉक है। तो मतलब बहुत अलग सी है। इसके स्टैंड का डिज़ाइन देखो, ये देखो स्टैंड कैसा है इसका, जैसे हॉकी स्टिक होती है ऐसा इसका स्टैंड है। तो मतलब बहुत ही अलग चीज़ है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद इसे लेके चलते हैं ड्राइव पे। आपको भी दिखाता हूँ कैसा है सब, कैसे चलती है ये, स्पीड इसकी कितनी है, और भी बहुत कुछ। इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को शुरू। लेट्स गो जी। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसे स्टार्ट करने पे। देखो कोई चाबी नहीं लगती इसमें कहीं भी, ठीक है। कोई इसमें तरीका नहीं है इसे स्टार्ट करने का, बस एक ही तरीका है। यहाँ पे इसका बटन है, इस बटन को हमने प्रेस किया, यहाँ लाइट आ गई 850, ये हो गई स्टार्ट। इस समय ये पार्किंग मोड पे है। जब तक स्टैंड लगा रहेगा ये पार्किंग मोड पे रहेगी। जैसे ही मैं इस पे बैठ के और ऐसे मैं स्टैंड को हटा देता हूँ, यहाँ से स्टैंड हट गया है। अब हम जैसे ही इस पावर बटन को दबाएंगे, ब्रेक दबा के, सॉरी, ये मैंने ब्रेक दबा के पावर बटन दबाया और ये आ गई नॉर्मल मोड पे। अगर मैं ये वाला, ये जो बटन है इलेक्ट्रिक वाला, जो जैसे बिजली जैसी है, यहाँ से मोटर का मोड चेंज होता है। जैसे इस समय नॉर्मल मोड पे है, और इस समय नॉर्मल मोड पे जैसे 89% चार्ज है, तो इस समय कितना चलेगी ये? 86%। सबसे बड़ी बात, ये जो स्क्रीन हमें दे रखी है ये टच है, एक ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ में, मतलब एक व्हीकल में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये टच है। नॉर्मल मोड पे ये समय हमें कितनी रेंज दिखा रही है? 89 किलोमीटर की, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ, ये आ जाएगी स्पोर्ट्स मोड पे। स्पोर्ट्स मोड पे हमें रेंज दिखाएगी 78 किलोमीटर्स की। और जैसे ही अगर मैं इसे लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो आ जाएगी इको मोड में, जिसमें ये हमें सबसे ज़्यादा माइलेज देगी, जो कि 111 किलोमीटर है। सिर्फ 12 रुपये की बिजली लेती है ये। 111 जाने मतलब 130 किलोमीटर अप्रोक्स कर लो इको मोड में चलने के लिए। तो मतलब अगर आप 12 रुपये की बिजली देके इसे चार्ज कर रहे हो तो 2 बार या 3 बार, मतलब 2 या 3 दिन आप इसे आराम से चला सकते हो, अगर आप लोकल में चलाना चाहते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, आपको वो दिखाता हूँ मैं। अब जैसे ये जो 2 बटन है, ये वॉल्यूम चेंज के और गाने के बटन है। हाँ जी, सही सुना आपने। इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं, जो कि इसमें गाने चल सकते हैं। गाना चला, इसमें गाने चलते हैं। ये देखो इस समय यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं दिख रहा। और एक और चीज़, इसमें लोकेशन भी आती है। जैसे हमारे आसपास पटेल पार्क है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने पटेल पार्क चुन लिया। ऐसे ये मैंने एक मिनट, डिवाइस ये हो गया स्टार्ट। ये देखो ये आ गई मेरे पास पूरी लोकेशन बनी हुई, जो कि फिर से एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हमारी दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन बहुत डिसएडवांटेज भी हैं। आपको अभी स्कूटी की डिसएडवांटेज भी बताऊंगा मैं, जो कल से चला रहा हूँ, मुझे जो फील हुई। अब फिलहाल गाना बजा दे नंदू जल्दी से। ये देखो इसमें बज रहे हैं, ज़्यादा नहीं सुनते, कॉपीराइट आएगा। गाना कर दिया अपनों ने बंद। अब इसके बाद और फीचर्स दिखाता हूँ। ये हमारे पास बटन है। और सबसे पहली बात, हम बाकी हमारी जो नॉर्मल पेट्रोल वाली जो बाइक की स्कूटियाँ होती हैं, उनमें जो बटन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे इंडिकेटर का ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। इसमें सारे बटन्स ना बहुत अच्छे से फील होते हैं, ऐसे दबते आवाज़ आती है। ये देखो। और ये वाला जो बटन है, इससे हमारी यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगी और इसके साथ वाले बटन से वॉल्यूम कम होगी। ये वाला जो बटन है, ये हेडलाइट्स हाई बीम और लो बीम का है। जैसे इस समय ये है और ये लो, हाई बीम ऑन हो गई, ये लो हो गई, ठीक है। इसके बाद ये एक, मैंने पहली बार किसी 2 व्हीलर में एक मोड देखा। मतलब हाँ, सुपर बाइक्स में आता है, 40 लाख से ऊपर की सुपर बाइक में आता है ये मोड। ये मोड इस स्कूटी में भी है। और वो मोड क्या है? इसमें रिवर्स मोड है। हमने यहाँ से, अभी देखो मैं पहले आपको पूरा दिखाता हूँ स्क्रीन पे कैसे इसमें आता है। जैसे ये हमारी स्क्रीन है इस समय, ठीक है। यहाँ से मैंने ये रिवर्स बटन दबा दिया, ये लग गई रिवर्स पे। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हम हर स्कूटी की रेस ऐसे देते हैं ना, इसे ऐसे देने पे कुछ नहीं होगा। इसकी रेस उल्टी देनी पड़ेगी। तो ये देखो ये पीछे जाने लगी, ये देखो। मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर से दिखाता हूँ आपको। मेरे दोनों पैर, ये देखो मेरे दोनों पैर, रुको तो, ये देखो मेरे दोनों पैर ऊपर हैं, ये देखो पीछे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको रोकते हैं, रिस्की हो जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ से ऑफ कर देते हैं। और हाँ,
ऐसा नहीं कि रिवर्स मोड पे बहुत तेज़ स्पीड है, रिवर्स मोड पे सिर्फ 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी, तो 2 या 3 की पर आवर की रफ्तार से, जो कि बहुत कम है और बहुत ईजी हो जाता है स्कूटी को बैक करने में। इसके बाद और फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर का बटन है, इसी को दबाएंगे तो लेफ्ट ऑन हो जाएगा, इसी को दबाएंगे तो लेफ्ट ऑफ हो जाएगा। ये हॉर्न है, हॉर्न इसमें बहुत अच्छा सा है, बहुत लाउड है इस स्कूटी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अब जैसे हमने इसकी डिग्गी खोलनी है, तो डिग्गी कैसे खोलेंगे? यहाँ पे कहीं पे भी कोई बटन नहीं है। ये देखो, ये इसकी चार्जिंग का है, यहाँ पे भी कोई बटन नहीं है डिग्गी खोलने का, ना ही इस तरफ है। ये देखो, इसकी डिग्गी तब खुलेगी जब हम स्कूटी को पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद स्टैंड लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बना आता है, जब हम इसको क्लिक करेंगे अब ये डिग्गी खुली। और डिग्गी का साइज़ चेक करो, क्योंकि इसमें इंजन तो है नहीं, सिर्फ मोटर है। ये है डिग्गी का, ये डिग्गी कह रहा हूँ सॉरी, ये है स्कूटी का चार्जर, जो कि है तो बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप इसे साथ लेके कहीं लंबी ड्राइव पे भी जाओगे ना, तो आप कहीं पे भी, किसी रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे या कहीं भी रुक के इसे चार्ज कर सकते हो। मात्र 5 से 6 घंटे लगते हैं इसे पूरा चार्ज करने में, और ये 5 से 6 घंटे में कितनी चार्ज हो जाएगी कि 130-40 किलोमीटर चल जाएगी आराम से इको मोड पे। लेकिन प्यारी चीज़ तो बताऊँ, सबसे प्यारी चीज़ है, अब हम जा रहे हैं राइड पे, वो मैंने और होगा लोगों का रिएक्शन, वो मैंने बता दिया आपको। अब रिएक्शन इसके दिखाऊंगा, क्योंकि ना इसमें गाने बजते हैं, जैसे गाने बजाते हैं ना, तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसमें गाने बज रहे हैं। और आपको चीज़ दिखाता हूँ, इसकी हेडलाइट्स बहुत प्यारी हैं। आपने पहले बंद देखी, ये देखो, ये DRLs हैं, इस समय लो बीम पे, हाई बीम कर, ये देखो, मतलब ऐसा लगता है जैसे एक रोबोट की आंखें जल रही हों। तो मतलब बहुत ही अच्छी लगती है स्कूटी। अब आपको इसकी कुछ डिसएडवांटेज बता देता हूँ। ये S1 है, मेरे को नहीं पता हर S1 ऐसी है या ये वाली ऐसी है, या फिर S1 Pro इससे अच्छी है, साफ सी बात है, S1 Pro है तो इससे अच्छी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता उसमें भी ऐसी कमी है या फिर ये इनका फीचर है, जो भी है। मैं इसमें रेस देता हूँ ना, झटके मारती है बीच बीच में, पूरी चार्ज होने के, ऐसा नहीं है, हर इलेक्ट्रिक में ये नहीं होता, मेरे साथ ये फील हुआ मुझे। लेकिन ये बीच में दबती है थोड़ी थोड़ी, कहीं ना कहीं, मतलब वो नहीं कि पावर की कमी है, तेज देने के बाद ये बीच में दबती है, एकदम से अपनी पावर छोड़ देती है, फिर एकदम से पावर लेती है, तो ऐसी सी है। अब जो भी है, घर से लेते हैं हेलमेट, इससे चलते हैं राइड पे, आपको सब कुछ दिखाता हूँ, बहुत मज़ेदार है। और एक और बात, इसमें आगे और पीछे दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं, ये देखो, और इसकी ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, मतलब ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रिक है तो इस वजह से ग्रीन नंबर प्लेट है, बाकी मुझे लगता नहीं है और कुछ है इस स्कूटी में बताने का। तो फिलहाल थक गया मैं, तो फिलहाल अब इसके साथ चलते हैं एक राइड पे, आपको भी दिखाता हूँ कैसा है सब कुछ। गाइस, हेलमेट ले लिया, घर से निकल रहे हैं रुद्रपुर के लिए। इस स्कूटी की राइड भी हो जाएगी, हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। और हेलमेट इसीलिए ले लिया क्योंकि एक तो 2 व्हीलर है, हेलमेट ज़रूरी है। दूसरी बात ये, हम गाने बजा के लोगों के रिएक्शन लेंगे, तो लोग हमें ये ना समझे कि नंदू भाई को ये ना समझे कि नंदू भाई फुकरीबाज हैं, इस वजह से हेलमेट ले लिया। क्या देखो, हम निकलने लगे हैं, 82 किलोमीटर की रेंज दिखा रहे हैं नॉर्मल मोड पे, और मतलब चार्जिंग कितनी है, 79%। अब देखते हैं वापस आएंगे तो ये कितनी रहती है। गाने बढ़िया हमने लगा दिए हैं, फुल स्पोर्ट्स मोड पे करके चलेंगे। जैसा भी रहता है आपको सब दिखाता हूँ। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन कमी ये है, ये दबती है बीच बीच में, थोड़े थोड़े झटके मारती है चलने में। पता नहीं इसमें कमी है या हर ओला वाली स्कूटी में कमी है, जो भी है मज़ा बहुत आ रहा है। निकलते हैं। लोग घूमते फिरते रुद्रपुर पहुँच गए हैं, खा रहे हैं मोमो। मज़ा बहुत आ रहा है, पब्लिक रिएक्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ये सब दिखाना मतलब अजीब सा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा छोड़ो कोई नहीं, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। बेस्ट लगा है ना?
वेज मोमोज, क्योंकि आज मंगलवार है। देख केचप, अरे शेप बड़ी अच्छी मोमो की यार, है वो मोमो की शेप देख। एक बार अगर मोमो खाओगे 100 बार आओगे। ये मोमो खिलाए नंदू भाई ने, ये कह के कि बहुत बढ़िया है। अब एक मोमो मैं खिलाता हूँ इन्हें, मेरे रुद्रपुर के सबसे फेवरेट मोमोज। भाई जो मैंने खिला दिया ना वो आखिरी चीज़ होती है, और कहीं भी खा लो। और पकड़ से और जनता से भी पूछ लेना। जनता कौन, जनता कौन देख रही है? जो हमारी भाई लोग वो तो मुझे देख रहे हैं। सिस्टम है हमारा, देख हम ही तो रहे, जूस भी हम ही ला रहे हैं। चलो कोई नहीं, अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये दबाया बटन, पहले स्टैंड ऊपर कर दिया। पासवर्ड है, मैं जहाँ मोमो खिलाने लाया वो बंद है। इसके मोमो बहुत टेस्टी हैं। और ना इस स्कूटी के साथ आपको एक दिक्कत बताता हूँ। मैंने तारीफ़ें तो बहुत बता दी इस स्कूटी की, एक दिक्कत बताता हूँ। मतलब रेस देते देते ना बीच में रेस छोड़ देती है, ये कहीं पे भी धोखा दे देती है। जैसे रेस दे रखी है, आपने अपनी तरफ से पूरी रेस दे रखी होगी, लेकिन ये बीच में एकदम से कट हो जाएगी, समझ गए? और 2 सेकंड बाद फिर से रेस पकड़ती है। ये दिक्कत है इसमें, जो जिसकी वजह से बहुत रिस्की हो जाती है ओवरटेकिंग के समय। तो मैंने नंदू को ही दे दिया। मुझे नहीं पता ये इसी में दिक्कत है, मतलब इसी यूनिट में दिक्कत है या हर ओला में होती है। अब ये तो सर्विस सेंटर जाके चला के ही पता चलेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, अगर हर ओला में ये दिक्कत है ना तो भाई फिर इससे अच्छी तो पेट्रोल वाली है। पैसे खर्च लेंगे भाई, जान प्यारी है। वो तो बंद है। अब थोड़ा सा सोचा कि रात भी हो गई है, डिनर का समय है, तो ज़्यादा फास्ट फूड ना खाते हुए थोड़ा हेल्दी खा लिया। राजमा चावल है, राजमा चावल हैं तो 1 प्लेट राजमा चावल लगा दो, और 1 नान लगा दो, नान की प्लेट। ये राजमा चावल की प्लेट, और ये आ गई नान की प्लेट। भाई देख के कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये। और ये भी इतने खाएगा कौन भाई? तू खाएगा? मैंने तो खा रखा है अभी, हैं? मैंने खा रखा है। अच्छा गाइस, मोमो वोमो सब एक तरफ, और ये जो देसी खाना है ना, बिल्कुल मतलब देसी तो नहीं कह सकते, ये तो मैदे का नान है, लेकिन ये जो सब्जियां हैं और ये चीज़ें हैं भाई एंड है। नंदू है नहीं है? सिस्टम को नीचे रख के बोल, है नहीं है? हाँ भाई ठीक है भाई। जी गाइस, खाना खुना खा लिया। राजमा चावल तो A1, और जो नान के साथ सब्जियां थी ऐसे ऐसे मीठी मीठी सी थी। चलो जैसा भी है, चलें अब। पासवर्ड डाल दिया, लो भाई स्कूटी ऑन कर दी। पासवर्ड से ऑन होती है। पासवर्ड डालने का बड़ा सीन है यार, चले पासवर्ड डालो। गाइस जस्ट अभी 40 किलोमीटर इस स्कूटी से पूरे करे हैं। पकड़िए 1 मिनट। देखो अब मैंने ये 40 किलोमीटर चला ली। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी सी एडवांटेज और थोड़ी सी डिसएडवांटेज। अगर आप इसे लेना चाह रहे हो और ये वीडियो का टाइटल देख के और थंबनेल देख के आप ये विचार करके आए हो कि स्कूटी लेनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है सीन। देखो इलेक्ट्रिक है, आपका पेट्रोल बचेगा, एडवांटेज है। फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, एडवांटेज है। बहुत सारे फीचर्स हैं, एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज बताता हूँ। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, कोई गड्ढा झटका भी होगा ना, अगर आप उसके पास जाके रोक के ये सोचोगे कि हल्के से वहाँ से निकालना चाहूँ, तो ये मत सोचना। मतलब ये आप वो गड्ढे का एक टायर तो पार कर जाओगे, लेकिन दूसरा टायर पार करते वक्त आपको उठ के आगे पैर से करनी पड़ेगी, जो इस स्कूटी के साथ मुझे फील हुआ पर्सनली। अब मुझे नहीं पता इस यूनिट में कोई गड़बड़ है या फिर सारी ओला S1 ऐसी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ा इसका मुझे डिसएडवांटेज लगा, वो ये है, जैसे मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक मोमेंट पे आके जैसे फुल रेस दे दी, क्योंकि इसकी फुल स्पीड ही मेरे ख्याल 95 या 100 के अप्रॉक्स है। तो समझ लो हम 2 अभी गए थे, मैंने फुल रेस दे दी, ठीक है। फुल रेस देने के बाद सबसे पहले तो ये स्कूटी एकदम से उठेगी, हल्के आगे जाएगी। एकदम से स्पीड पकड़ती है 30 प्लस में इसने स्पीड पकड़ी, 50 की स्पीड पे करीब पहुंची। उसके बाद एकदम से ऐसे करके आपको आगे को झटका देगी, ये एकदम से हल्की हो जाएगी। आपने रेस दे रखी है, रेस नहीं छोड़ी, एकदम से हल्की हो जाएगी। जो मुझे फील हुआ, एकदम हल्की हो जाएगी, रेस 50 पे रह जाएगी, एकदम कम होने लगेगी। फिर रेस दी हुई है, वो एकदम से फिर से रेस बढ़ती है। इसकी वजह से मैं 2-3 बार मैं यू टर्न ले रहा था, उसके बीच में ही ऐसा हुआ, मैंने रेस दी और रेस एकदम ख़त्म। स्कूटी मोड़ते मोड़ते एकदम गिरने से बची, बड़ी मुश्किल से स्कूटी बचाई। तो पता नहीं क्या है, ये मुझे बहुत बड़ी डिसएडवांटेज लगी इस स्कूटी की। बाकी अब ये तो और यूनिट्स या और स्कूटियाँ चला के पता चलेगा कि ये इसमें सच में है या नहीं है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल के लिए यही लगा। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो मैं इसमें बता दूँ 3 मोड हैं। इसे कोई अगर 60 प्लस वाला है और मतलब 60 वाली एज के या ओल्ड एज लोग हैं, अगर वो चलाना चाहते हैं वो भी चला सकते हैं इको मोड पे।
यंगस्टर चलाना चाहते हैं वो भी चला सकते हैं। फ़न ड्राइव के लिए बहुत अच्छी है ये, रात को लेके बढ़िया से निकलो, घूमो फिरो, लोकल के लिए बहुत अच्छी है, घूमो फिरो। लेकिन ये जो डिसएडवांटेज है मुझे सबसे बड़ी लगी इसमें, अगर ये सारी स्कूटियों में है तो भाई मैं तो इसे कभी लेना नहीं पसंद करूँगा, मेरे लिए बिग नो है, बिग नो। देखते हैं अब जैसा भी रहता है। मैं कल तक इसे लेने की सोच रहा था अपनी बहन के लिए S1 Pro, लेकिन अब ये फिर से आज इतने लंबा चलाने के बाद मेरे मन से हट रही है ये। अब देखते हैं जैसा भी रहता है, आपको सब कुछ बताऊंगा। अब फिलहाल ना मैं एक बार वो वाली चला के देखूंगा S1 Pro, वो भी कंपनी से, टेस्ट ड्राइव व्हीकल जो होता है उससे पता चल जाएगा कि सच में ऐसी दिक्कत है या नहीं है। अब ये देखो ऐसे पासवर्ड डाल के ऑन होती है ये, ऐसे पासवर्ड डलेगा, ऐसे ऑन होगी, कोई चाबी नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे याद नहीं है हम यहाँ से चले कितने पे थे, लेकिन वापस आए हैं तो 35 किलोमीटर दिखा रहे हैं नॉर्मल मोड पे, और चार्जिंग मतलब 32% चार्जिंग हो गई है। तो हाँ, और हमने चलाई करीब है ये 40 किलोमीटर के करीब चलाई है, तो अंदाज़ा लगा सकते हो 40 किलोमीटर में भाई बहुत खा गई यार भाई। 50% हाँ, हमने तीनों मोड मिक्स करके यूज़ करे हैं, तो करीब हमारे अप्रोक्स लगा के चलो तो 50-55% के करीब हमारी बैटरी, 55% के करीब बैटरी चलेगी, जिसमें गाने भी बजे हैं, स्पोर्ट्स मोड भी लगा, नॉर्मल इको, सारे मोड यूज़ हुआ है, एकदम फन मोड में यूज़ किया। तो फिलहाल एक फ़न मोड भी होना चाहिए था इसमें। हाँ जी, तो दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ आपको ये व्लॉग और ये छोटा सा काइंड ऑफ रिव्यू पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और व्लॉग में। भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, मुझे इस समय प्यार की बहुत ज़रूरत है। इस समय नहीं, मतलब ज़रूरत है। आप सबका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ से प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और व्लॉग में। टिल देन बाय, जय हिंद।